क्या आपको पता है सफलता पाने के लिए अच्छी आदतें का होना बहुत आवश्यक है? जानना चाहते हैं अपनी आदतों में कुछ छोटे मोटे सकारात्मक बदलाव करके आप कैसे सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में सफल होना अति आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो, लेकिन उसे सफल बनाया कैसे जाए, इस तरह के विचार सदा लोगों के मन में आते रहते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? सफल होने के लिए न केवल आपको सही कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि आपको एक सफल व्यक्ति के गुणों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे सफल होना है, तो हम यहाँ कुछ अच्छी आदतें बताने जा रहे हैं, जिसका अनुसरण करके आप सफल बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आप किस तरह की आदतों वाले व्यक्ति हैं। क्या आपको पता है कि आपकी आदतें गुरुत्वाकर्षण की भांति कार्य करती हैं? या तो आप अच्छी आदतों के शिकार हो जाते हैं या बुरी आदतों के शिकार। अच्छी आदतें सफलता की ओर ले जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ बुरी आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। कुछ बातें यहाँ बताई जा रही हैं। आप अपने आप को पहले जानिए कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपकी आस्था किसमें है, आप किस तरह की सोच वाले व्यक्ति हैं। आप अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं? आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? क्या आप चीजों पर नियंत्रण कर पाते हैं? आप सही निर्णय ले पाते हैं? क्या आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है? आप भविष्य के बारे में सोचते हैं? आप किस तरह के सपने देखते हैं? आप किस तरह के लोगों से बात करना पसंद करते हैं? उपर्युक्त प्रश्नों के माध्यम से आप अपने आप को परख सकते हैं कि आप किस प्रकार की आदतों के व्यक्ति हैं। नीचे कुछ बातें बताई जा रही हैं जो आपको सफल बनाने में सहयोगी हैं। सफलता पाने के लिए कुछ अच्छी आदतें। 1, एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं। सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई निश्चित टाइम टेबल बनाना और उसी के अनुसार कार्य करना। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अपना प्रतिदिन का रूटीन बनाए, लेकिन रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके कई फायदे हैं, क्योंकि फिर आपका हर कार्य समय पर पूरा होता है। 2, दूसरा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के समय में आप देखते होंगे कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझता रहता है, जिसका सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से वह असफल हो जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने कार्य पर ध्यान लगाकर कार्य कर पाते हैं। इसीलिए एक ऐसी दिनचर्या बनाएं, ऐसा खान पान करें कि आप सदा स्वस्थ रहे। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन के बारे में जानें तो वे सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं। सुबह जल्दी उठना, योग करना, प्रातः काल घूमना, हेल्दी भोजन करना, इन बातों का वे विशेष ध्यान रखते हैं। इसीलिए वे अपने जीवन में सफल हैं, क्योंकि शांत मस्तिष्क होने पर ही समस्याओं का हल निकलता है। 3, तीसरा, समय की कद्र करें। जो निरंतर संघर्ष करते हैं वे बड़ी सफलता पाते हैं। जो व्यर्थ समय गंवाते हैं वे अंत में पछताते हैं। समय की कद्र करें। कार्यों को समय के हिसाब से विभाजित कर लें। ज्यादा कार्य होने पर आप ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी हस्तियों के पास भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन वे कार्यों का समय के अनुसार विभाजन कर लेते हैं। ज्यादा कार्य होने पर आप क्रोधित मत होइए, बल्कि शांत मन से ये सोचिए कि कार्यों को कैसे पूर्ण करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इसका हल करना आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कार्य न होने पर आप जरा भी समय नष्ट न करें। आप अपने समय को हर पल किसी न किसी अच्छे कार्यों में लगाइए। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। फ्रैंक फॉल्टिंग ने भी कहा है कि जो सही समय पर कदम उठाते हैं वही जीवन में उन्नति कर पाते हैं। 4, चौथा, सोच को सकारात्मक बनाइए। अपनी आदतों में सकारात्मक सोच को ढाल लें। कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता न मिलने पर हम हताश हो जाते हैं और हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। सोच को सकारात्मक बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। नकारात्मक सोच के व्यक्तियों को अपने आसपास भी भटकने न दें। 5, पांचवा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। सफलता पाने के लिए जरूरी है लक्ष्य निर्धारित करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीति बनाना। अगर अभी भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो निर्धारित कीजिए,
उसके लिए नीति बनाइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। 6. आत्म जागरूकता। किसी भी कार्य को करने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर से जागरूकता नहीं लाएंगे तो उस कार्य के प्रति आपकी रुचि नहीं आएगी। अपने कार्य को सफल बनाने के लिए सजग होना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्म जागरूक हैं तो आपको अपने अंदर की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में पता होता है और आप उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। 7. दूर तक सोचें। थिंक फार दूरदर्शी बने। कोई भी कार्य को इस प्रकार चुनें कि आने वाले समय में उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई भी कार्य चुनने से पहले उसके बारे में दूर तक का सोचें। 8वां जोखिम उठाना सीखें। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि कामयाबी पाने के लिए जोखिम उठाना बहुत जरूरी है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसीलिए खूब जोखिम लीजिए, फिर सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। जब तक आप जोखिम से डरते रहेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सफलता के रास्ते कई सारे जोखिम से ही गुजरते हुए निकलते हैं। 9. नवा आत्मविश्वासी बने। अपने मन में विश्वास जगाए रखिए। अगर आप आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। 10. दशवा क्रोध पर नियंत्रण करें। आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि अगर गुस्सा आए तो उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि आपको हर तरह के वातावरण और हर तरह के लोगों के साथ कार्य करना पड़ सकता है। क्रोध को नियंत्रित करके हम अपने भीतर अच्छी आदतें ला सकते हैं। 11वां आशावादी दृष्टिकोण रखिए। अपना दृष्टिकोण सदा आशावादी रखिए। निराशा की तरफ मत सोचिए। कोई भी कार्य करें तब ये सोचे कि फल सकारात्मक आएगा। अगर आप पहले से ही निराशावादी बन जाएंगे तो परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। 12. 12वां कड़ी मेहनत करें। जीतता वही है जो आगे बढ़ने का साहस रखता है, और प्रभावशाली वह बनता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। कड़ी मेहनत करते रहे, फल की चिंता न करें, चुनौतियों का सामना करना सीखें। कठिनाइयों को देखकर घबराकर हार न माने। आप सदा अपने कर्म पर विश्वास रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने कार्य के प्रति कर्मठ होना बहुत जरूरी है। कर्मठशीलता ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। 13वां निराश कभी न हो। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि नर हो न निराश करो मन को, अर्थात कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सतत लगे रहना चाहिए। एक बार असफलता मिलने पर हार नहीं माननी चाहिए। फिर से सकारात्मक सोच के साथ कार्य शुरू करना चाहिए। 14वां प्रेरणादायक लोगों की संगति में रहे। कोशिश करें कि प्रेरणादायक लोगों के संपर्क में रहे। प्रेरणादायक किताबें पढ़े। जिन लोगों की सोच सकारात्मक है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहे। इस तरह के लोगों के साथ रहने पर आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। 15 पक्का इरादा। महान दार्शनिक इजरायली ने कहा है कि जो चिराग जमाने की आंधी का सामना नहीं कर सकता है उसका बुझ जाना ही अच्छा है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पक्के इरादे का होना बहुत जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि यदि निश्चय दृढ़ है तो सफलता भी निश्चित है। अगर आप अपने उद्देश्यों के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए पक्का इरादा करना बहुत जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन डिक्शनरी ऑन फ्यूल्स, अर्थात असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों को कार्य असंभव लगते हैं वे मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। परिश्रमी व्यक्ति के लिए हर कार्य संभव होता है। आपका मस्तिष्क मिसाइल से भी तेज उड़ान भर सकता है, बशर्ते आपको उसे उड़ाने के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए बिना देर किए अपने इरादों को पक्का कर लीजिए और सफलता की प्राप्ति कीजिए। अगर आप उपर्युक्त बातों को अपनी आदत के रूप में अपनी जीवन शैली में ढाल लेते हैं तो सफलता निश्चित है। तो जल्दी से इन बातों का अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहे।